बैच हटाए जा रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए। पहले पुलिस वाला छात्रों को पीटता है, लेकिन इसकी वर्दी पर इसके नाम का बैच नहीं लगा है। उसके बाद ये अपने दूसरे साथी के पास पहुंच के कहता है कि नेम का बैच हटा दो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारा नाम क्या है। अब सोचिए कि क्या एथिकल प्लानिंग है। क्या ऐसे में यह डर नहीं पैदा होगा कि पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ गुंडे भी इस प्रोटेस्ट में घुस सकते हैं, छात्रों के साथ मारपीट कर सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। एक तरफ, दूसरी तरफ आंसू के गैस छोड़े जाने वाली जो वैन होती है उसकी सफाई शुरू कर दी गई है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जिस तरह से कल सोनम वांगचुक को 2 मिनट के भीतर उठा लिया गया, अगर उसी तरह इस देश में पेपर माफिया और पेपर से जुड़े तमाम क्रिमिनल्स को उठाया जाता तो क्या इस प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती? यानी सरकार उठाने में सक्षम है, लेकिन उठाती किसको है? साइंटिस्ट को, स्टूडेंट्स को, वो लोग जो अपना हक मांग रहे हैं। पेपर माफिया को नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि उससे तो करोड़ों रुपए का इकोनॉमी क्रिएट हो रही होगी। सवाल सीधा सा है कि आज के इस दौर में जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को, जो 20 तारीख को संसद भवन तक चल के जाने का है, छात्रों के हक और अधिकार का है, उस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में आरपीएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, दोनों तरफ से पूरे प्रोटेस्ट को घेर लिया गया है कि कहीं गलती से भी छात्र संसद भवन की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है, और अब उनके जाने के बाद और तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 20 छात्र जिनकी हत्या इस देश की एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर और इस देश की पूरी व्यवस्था ने की है, उनका हिसाब लिया जा सके और आने वाले दौर में कोई छात्र इसलिए सुसाइड ना करे कि पेपर लीक हुआ। यही तो साधारण सी मांग है। ये मांग शायद सरकार को समझ नहीं आ रही है। आप सोचिए कि इस देश के शिक्षा मंत्री कितने बेशर्म होंगे जब लाखों लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ये दौर आपको दूसरा मौका नहीं देगा। ये प्रोटेस्ट किसी एक व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट इस देश के हजारों, करोड़ों, लाखों युवाओं का प्रोटेस्ट है और उनकी शिक्षा की बेहतरी का प्रोटेस्ट है। इसलिए उनके साथ खड़े होना है आपको, चाहे डिजिटली खड़े होइए, सोशली खड़े होइए, जमीन पर खड़े होइए, लेकिन आज देश की शिक्षा को बचाने का मौका है। अगर आज नहीं खड़े होंगे तो कल इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।